नमस्ते आप सभी को। मेरा आपको प्रणाम। मेरा नाम ब्रह्मचारी वासुदेव है। कई लोग मुझे जानते होंगे शायद जो ये वीडियो देख रहे हैं, और कई शायद नए मित्र देख रहे होंगे। मैं परमहंस योगानंदा जी का शिष्य हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आधुनिक युग के लिए परमहंस योगानंदा जी की शिक्षाएं। और मुझे लगता है जो पहला भाग है इस टॉपिक का, इस विषय का, उसको लेके ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। आधुनिक युग। मैं अपने घर में कमरे में बैठा हूं, आप अपने घर में कमरे में बैठे, और फिर भी हम बात कर रहे हैं। हम आधुनिक युग की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इतने सारे साधन होने के बाद जीवन सरल होने के बजाय और ज्यादा उलझता जा रहा है। कम से कम मेरे लिए मैं ये कह सकता हूँ, ये हकीकत थी कि सारे सुविधाएं आ गई हैं। अब तो वॉशिंग मशीन भी है, फोन भी है। आपको एक फ्लाइट लेने की या बस लेने की जरूरत नहीं है अपने मित्र से बात करने के लिए। व्हाट्सएप में वीडियो ऑन किया और मित्र से मिलना हो गया। वो विश्व के किसी कोने में रह सकते हैं, हम किसी कोने में रह सकते हैं, फिर भी बात हो जाती है। चीजें, ट्रैवल करना आसान हो गया है, फ्लाइट्स आ गई हैं अनगिनत। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हम बिजी होते जा रहे हैं। थोड़ा कम समझ में आता है ना कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। एक तरफ सुविधाएं आ रही हैं और दूसरी तरफ मैं बिजी होता जा रहा हूँ, मैं उलझता जा रहा हूँ। और योगानंद जी इसी कारण से आए थे हम सब के लिए, इस युग के लिए। जैसे स्वामी क्रियानंदा जी, उनके जो शिष्य थे योगानंदा जी के, उन्होंने कहा था कि योगानंदा जी इस आधुनिक युग के अवतार के रूप में हम उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि जो वो चीजें लेके आए थे, जो वो शिक्षाएं लेके आए थे, जो वो तकनीकें लेके आए थे, वो हमारे लिए इस समय के लिए अत्यंत आवश्यक भी है और लाभदायक भी है, अगर हम उनका प्रयोग करेंगे, अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे, अगर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्यों ना हम एक कदम पीछे लेते हैं, और क्यों ना हम बात करते हैं कि कैसे किया ये योगानंदा जी ने और क्या किया उन्होंने हकीकत में, थोड़ा संक्षिप्त में। और फिर उसके बाद में मैं कुछ एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ, उदाहरण शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद प्रेरणादायक भी रहे, लेकिन शायद हमें प्रोत्साहित करे, या तो हमें अपना पहला कदम लेने के लिए, आध्यात्मिक बनने के लिए, या अगर हमारे पास ऑलरेडी तकनीकें हैं तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए। क्यों तकनीकों को अपने अलमारी में या कहीं भी संभाल के रखा जाए जहां वो जिसपे वो धूल जम रही है, क्यों ना उन्हें निकाला जाए। और परमहंस योगानंदा जी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, या एक योगी की आत्मकथा के लेखक थे। 1920 में वो अमेरिका गए थे, और बाय द वे जनवरी 5 जो अभी गया था, उनका जन्म दिवस का दिन था। तो हमने उस समय भी एक सत्संग किया था। लेकिन 1920 में वो अमेरिका गए थे, और अमेरिका में उस टाइम योग के बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे। अगर हम आधुनिक योग की बात कर रहे हैं, और आधुनिक योग से आध्यात्मिकता को हटा दिया जाए, योग को हटा दिया जाए, क्रिया योग को हटा दिया जाए, योगानंद जी तब प्रवेश किए थे अमेरिका में। और इनफैक्ट उस समय 1920 में योगानंद जी कहते हैं कि दिन भर जब वो शहर में चलते थे, घूमते फिरते थे, लोगों से बातें करते थे, जब वो रात को अपने कमरे में वापस आते थे, तो उनके जो बाल थे, लंबे लंबे बाल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके बालों में सिगरेट की गंध आती थी, क्योंकि लोग इतना स्मोक करते थे कुछ शहर के हिस्सों से जब उन्हें चलना पड़ता था। यहाँ पे एक महान योगी, एक अवतार आधुनिक युग में चल रहे हैं, एक बड़े शहर में चल रहे हैं, ना कि गुफा में, ना कि रेगिस्तान में, ना कि अपनी छोटी सी कहीं कुटिया में, लेकिन एक बड़े शहर में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति, फर्क नहीं पड़ता है कि हम विवाहित है या नहीं है, हमारी शादी हो चुकी नहीं, बच्चे हैं नहीं है, बिजनेस है नहीं है, जॉब है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर जगह जहां पर भी हम हैं, हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक बन सकता है। योगानंदा जी ये दिखाने के लिए आए थे। और इसको बताने के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी है। स्वामी क्रियानंदा जी, जो योगानंदा जी के शिष्य थे जिनकी मैं बात कर रहा था, वो पुरी में थे, कई साल पहले की बात है। और पुरी में वो एक
साधु से मिले। उनकी आयु कुछ 132 साल की थी। तो हाँ, ये साधु जरूर उन्होंने कुछ किया होगा, तकनीकें की होगी, जीवन में अनुशासन निभाया होगा, जिसकी वजह से वो 132 की आयु तक पहुंचे, और वो चुस्त थे उस समय भी। लेकिन ये जो साधु थे, उन्होंने कहा कि जीवन में हमें किसी भी चीज का आनंद नहीं लेना चाहिए। और स्वामी जी ने पूछा, किसी भी चीज का नहीं? हाँ, किसी भी चीज का आनंद नहीं लेना चाहिए। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन कुछ सरल सुंदर चीजों का उनका तो आनंद ले सकते हैं। जैसे मान लो एक बहुत ही सुंदर सूर्य उदय हो रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है, क्या हम उसका आनंद ले सकते हैं? अरे साधु, नहीं, किसी चीज का नहीं, उसका भी आनंद नहीं लेना है। और स्वामी जी ने बोला अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ये मार्ग उनके लिए सही था, लेकिन स्वामी जी ने कहा ये मेरे गुरु की सिखाई शिक्षाएं नहीं थी। योगानंदा जी ने उन्हें सिखाया था कि हर चीज का आनंद लो, लेकिन ईश्वर के साथ उसका आनंद लो। और वो जो 132 साल के साधु थे, वो बहुत ही खूबसूरत जीवन जिया होगा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ऊंचे आदर्शों के साथ में जिया है। लेकिन आप और मैं क्या सीख सकते हैं उसे? बहुत ज्यादा नहीं कुछ, है ना? क्योंकि क्या हम बोल सकते कि नहीं, मैं किसी चीज का आनंद नहीं लूंगा? नहीं। शायद अभी जो मैं ये कहानी बता रहा हूं उसका आप आनंद ले रहे हैं, नहीं, उसका आनंद मत लो, रुक जाओ उधर ही, हंसने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम कहते हैं ईश्वर की चेतना सच्चित आनंद है। और आनंद की परिभाषा योगानंदा जी ने कही थी, नित्य नवीन आनंद। ये वो आनंद नहीं है जो हम, जैसे अगर एक ही खाना हम 20 दिन खा ले तो बोलते हैं कि भाई बोर हो गए हम। नहीं, ये आनंद नित्य नवीन है, रोज नवीन है, और हर रोज नहीं, हर क्षण नवीन है। लेकिन ये अंदर से आता है। और इसीलिए योगानंदा जी ने दिखाया था। और एक उदाहरण और देना चाहूंगा मैं, जब मैं कह रहा था कि हर एक चीज का आनंद ले सकते हैं हम, लेकिन ईश्वर के साथ में। तो कई बार जब मैं ये उदाहरण देता हूं तो लोग सोचते हैं अच्छा चलो, अब मुझे जो करना है मैं करूंगा। अब शायद नहीं, अच्छी आदतें, अच्छी चीजें एंजॉय करते हैं, अच्छी चीजों का आनंद लेते हैं, बुरी आदतों को जितना हो सके दूर रखते हैं। लेकिन जीवन भी ऐसा है कि कई बार पुरानी आदतें रहती है जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं अचानक से। अच्छी आदतें रहती है जो अच्छी बात है, लेकिन बुरी आदतें भी रहती है, उनका क्या करें? तो एक बार ऐसे ही, एक बार एक व्यक्ति योगानंदा जी के पास गए थे अमेरिका में। वो एक एक्टर थे जहां तक मुझे याद है, लेकिन बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। और वो योगानंदा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि जहां पर भी मैं जाता हूं, चाहे कहीं भी चला, जो जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास या चर्च गया या मंदिर गया, लोग बोलते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते। आप बताओ मैं कर क्या सकता हूं अगर मैं आध्यात्मिक बनना चाहता हूं? तो योगानंदा जी ने पूछा कि अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, क्या आप शराब का सेवन करते हैं? क्या आप अल्कोहल पीते हैं? मैं बोला हाँ, हाँ। योगानंदा जी ने बोला कोई बात नहीं, यू मे कंटिन्यू, जारी रखो। ये व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गए थोड़ा कि ये तो पहले गुरु मिले हैं, अच्छे गुरु हैं। फिर उन्होंने पूछा अच्छा, क्या आप सिगरेट पीते हैं? बोला हाँ, यू मे कंटिन्यू, जारी रखो। और आश्चर्यचकित हो रहे हैं ये। फिर एक दो सवाल ऐसे पूछे होंगे शायद, क्या आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने पूछा क्या आप सोशलाइज करना पसंद करते हैं, पार्टीज में जाना पसंद करते हैं, महिलाओं से मिलना पसंद करते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति फेमस है। उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं, आप जारी रखिए। अब ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। और फिर योगानंदा जी ने, लेकिन मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि अगर तुम मेरी दी गई शिक्षाओं का अभ्यास करोगे तो तुम शायद इन चीजों को करना ही नहीं चाहो। ये आदतें अपने आप चली जाएगी। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि इन्हें छोड़ो, इन्हें छोड़ो, लेकिन जैसे जैसे तुम इनका अभ्यास करोगे, तुम इन चीजों को जारी नहीं रख पाओगे। और ये है किसी भी मार्ग की, किसी भी सच्चे मार्ग की शक्ति, कि जब हम तकनीकों का अभ्यास करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी चेतना को उठा रहे हैं। और आदतें क्यों आती हैं, बुरी आदतें खासकर? क्योंकि जीवन में कुछ कमी है, और उस कमी को हम उन आदतों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम आंतरिक रूप से खुश हो जाते हैं, फिर अपने आप ये चीजें गायब होने लगती है हमारे जीवन से। और इसीलिए योगानंदा जी इस
व्यक्ति को ये उदाहरण ये बता रहे थे कि अगर जो मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम शायद इन चीजों को कर ना पाओ। और मैं मित्रों अभी नहीं जा सकता हूँ इन उदाहरणों में, लेकिन मैं कई गुरु भाइयों को जानता हूँ, मित्रों को जानता हूँ, जिन्होंने बस थोड़ा सा ध्यान करना शुरू किया और उन्होंने देखा कि उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आ गए। तो आप सब लोग जो अभी कनेक्टेड हैं, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं, अपना पहला कदम लीजिए। जो भी हो, अगर आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नहीं पढ़ी है, किताब लीजिए, पढ़िए। जरूरी नहीं ऑटोबायोग्राफी, मैं कहूंगा कोई भी अच्छी आध्यात्मिक किताब पढ़िए और अपना पहला कदम लीजिए। हालांकि जो इस मार्ग पे ऑलरेडी चल रहे हैं, अब जरूर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वापस पढ़िए, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं कि अरे, ये कहानी तो मैंने अच्छे से पहले समझी ही नहीं थी, इसके पीछे एक और गहरा रहस्य छिपा हुआ था। ध्यान करने का प्रयास कीजिए, और अगर आपने ध्यान सीखा नहीं है तो क्यों ना पहली क्लास ली जाए ध्यान की, कोई भी, और 5 मिनट से शुरू कीजिए। जैसे स्वामी क्रियानंदा जी कहते थे कि हम रोज 5 मिनट देते हैं ब्रश करने के लिए, शायद हम रोज खाना खाते हैं, तो क्यों ना अपने दिमाग को साफ करने के लिए, अपनी चेतना को साफ करने के लिए कुछ देर ध्यान किया जाए। और मैं एक और बहुत ही सुंदर उदाहरण देना चाहता हूँ, शायद दो और, डिपेंड करता है मेरे पास टाइम कितना है, शायद दो और अंत में अगर आप में से किसी के मन में प्रश्न हो तो मैं रुकूंगा और आप अपने प्रश्न या तो चैट पे डाल सकते हैं, या जैसे भी कन्वीनियंट रहे। तो ये कहानी है करीब 8-9 साल पहले की। और मैं उस समय भी पूना में रहता था, और मेरे साथ मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम डॉक्टर आदित्य है, आप में से कई लोग शायद उन्हें जानते होंगे। तो हम दोनों एक बार कॉर्पोरेट वर्कशॉप करने के लिए गए थे, टाटा ग्रुप में। हम सब टाटा ग्रुप के बारे में जानते हैं। तो उनका एक ट्रेनिंग सेंटर। ओके, सॉरी, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा वीक हो गया था, बट अब मैं वापस हूँ। तो मैं ये कहानी शेयर कर रहा था कि जहाँ पे हम लोग इस कॉर्पोरेट वर्कशॉप के लिए गए थे, और डॉक्टर आदित्य ने बस 5 या 7 मिनट के लिए एक छोटी सी ध्यान साधना गाइड की थी, लीड की थी। और जैसे ही साधना खत्म हुई, उन्होंने सबको कहा कि प्लीज अपनी आंखें खोलिए, और फिर उन्होंने कहा क्या आपके किसी के भी कोई प्रश्न है मन में जिनका मैं उत्तर दे सकता हूँ। तो तुरंत एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और उन्होंने पूछा, हाँ बताइए आपका प्रश्न क्या है। तो उन्होंने बोला, सर बाकी सब तो बहुत अच्छा था, बहुत आनंद आया ध्यान करने में, लेकिन आप जो बहुत ही सुंदर जो संगीत बजा रहे थे ध्यान के दौरान, जब हमारी आंखें बंद थी, वो सुंदर सितार की जो गूंज थी, वो कौन सा म्यूजिक था, मैंने आज तक इतना सुंदर संगीत नहीं सुना है। और बाकी सब जो जो लोग थे उस हॉल में, वो हंसने लग गए इस व्यक्ति की बात सुनकर, क्योंकि हम कोई भी म्यूजिक प्ले नहीं कर रहे थे। और उन्हें, तुम सो गए थे, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या कर रहे थे। और डॉक्टर अदिति ने कहा, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। और जो लोग परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं जानते हैं, हमें पता है कि जब हम गहरे ध्यान साधना में जाते हैं, तब हमें ओम की ध्वनि सुनाई दे सकती है हमारे आंतरिक कान में। और वो ओम की ध्वनि अलग अलग रूप में सुनाई दे सकती है, क्योंकि योगानंद जी ने कहा था कि हर एक चक्र जो होता है वो अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करता है। और उन्होंने कहा था जो मणिपुर चक्र है खासकर, वहां अगर उसकी ध्वनि अगर हम सुने आंतरिक रूप से, जब हम गहरे ध्यान में चले जाते हैं, तो हम एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार या वीणा की हम आवाज आंतरिक रूप से सुनाई देती है। इस व्यक्ति को ये पता नहीं था, ये लोग पहली बार ये क्लास ले रहे हैं, पहली बार। अब आप में से कई लोगों ने शायद पहली बार ध्यान किया होगा और आपको सितार की आवाज नहीं सुनाई दी होगी, मुझे भी नहीं सुनाई दी है, तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। लेकिन ये व्यक्ति शायद बहुत गहरे ध्यान में चले गए थे पहली ही बार, और शायद उनके बहुत अच्छे कर्म भी थे। लेकिन मैं जो पॉइंट है वो एम्फसाइज करना चाहता हूं कि बस 5-7 मिनट भी हम पूरी एकाग्रता के साथ अगर अपनी यात्रा की शुरुआत करें, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। और ये व्यक्ति कौन थे? ये कॉरपोरेट एम्प्लॉय थे, ये पहाड़ों में नहीं थे, गुफाओं में नहीं थे, लेकिन हमें कॉरपोरेट वर्कशॉप में हमने ये देखा कि कहीं भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बस 5-7 मिनट और ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है, जीवन में परिवर्तन आने लग जाते हैं, हम चीजों को एक ऊंची चेतना के साथ देखने लग जाते हैं। और ये एक आखिरी कहानी में शेयर करना चाहूंगा, जहां पे
इस कहानी को मैं थोड़ा संक्षिप्त रखता हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या था क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। लेकिन ये करीब 10 साल पहले की बात है। और मैं एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में था, और इस कॉन्फ्रेंस में मुझे कुछ ज़्यादा बात नहीं करना था। तो अब मुझे कुछ बोलना नहीं है, तो मैं अक्सर क्या करता था, मैं आराम से पीछे वाली चेयर में बैठ के आंखें बंद कर कर लेता था। तो एनीवेज मीटिंग चल रही थी, तो मेरे जो बॉस थे वो मेरे एक कोलीग के साथ बात कर रहे थे, और वो मीटिंग चलती जा रही है, चलती जा रही है। बॉस कुछ बोल रहे हैं, एम्प्लॉय कुछ, कोलीग कुछ बोल रहा है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, और 10 और लोग बैठे हैं, वो भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो सब लोग इतना थक गए थे तो कि सब लोगों ने 1-2 मिनट का ब्रेक, नहीं सब लोगों ने नहीं, मैं थक गया था और मैं उठ के बाहर चला गया 2 मिनट के लिए कि मुझे पानी पीना है। तो मैं बाहर गया, पानी पिया, मैंने थोड़े प्राण शक्ति संचारक व्यायाम किए एक दो। वापस मैं कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया, और मैं वापस आया तो मीटिंग अभी भी जारी है, चलते जा रहे हैं। तो मेरे जो बॉस थे, मैनेजर थे, वो बोल रहे थे कि तुम ये कहना चाह रहे हो, और वो दूसरा व्यक्ति कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो, नहीं नहीं नहीं, आप फिर से नहीं समझे। अरे तो ये 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे के लिए चलता जा रहा है। और मैं ध्यान नहीं दे रहा था कि हो क्या रहा है। तो मैंने सोचा एक बार मैं प्रोजेक्टर में देख लेता हूँ कि उन्होंने वो क्या समझाने की कोशिश करे। तो उन्होंने 2 लाइन लिखी थी, जिसको लेके आधे घंटे के लिए चर्चा चल रही थी, 2 लाइन के लिए। मैंने देखा, बोला ये तो इतनी सी सरल बात है, ये दोनों समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया, और मैंने कहा, और इतनी देर तक मैं ध्यान कर रहा था इससे पहले। तो मैंने अपना हाथ खड़ा किया और मैंने बोला, सर क्या मैं बात कर सकता हूँ। और जो मेरे मैनेजर थे, जो उन्होंने मुझे नजर दिखाई, उन्होंने बोला, हम आधे घंटे से इस पे बात कर रहे हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम अब अचानक से आके बीच में हमें समझा पाओगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मैंने बोला, बस 1 मिनट दीजिए सर मुझे। तो मैंने अपने कोलीग से पूछा कि देखो, तुमने ये लिखा है, क्या तुम्हारे कहने का अर्थ ये है। और फिर मैंने, वो टेक्निकल लैंग्वेज थी अकाउंटिंग की, मैंने कहा, क्या तुम ये समझाना चाह रहे हो। मैंने बस आधे मिनट के लिए बात की होगी। उसने बोला हाँ। मेरे बॉस को मैंने देखा, मैंने बोला, सर आपको ये पार्ट समझ में, उन्होंने बोला हाँ, दोनों ने हाँ बोला। मीटिंग खत्म हुई, हम सब अपने घर चले गए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कितना स्पेशल हूं, क्योंकि मैं स्पेशल नहीं हूं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, जब हम आंतरिक जाना शुरू करते हैं, तब हम चीजों के मूल तक पहुंच जाते हैं, और चीजें फिर अपने आप सरल हो जाती है। जिन चीजों को हम घंटों के लिए शायद, या हफ्ते या महीने, योगानंदा जी के सबसे एडवांस डिसाइपल कौन थे, राजर्षि जानकानंद, जो एक मल्टी मिलियनियर थे, वो कई कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। लेकिन वो अपनी मीटिंग्स में जाते, जो चीज को लेके लोग महीनों तक बात कर रहे थे, वो जाते और तुरंत 2 सेकंड में उन चीजों को सॉल्व करके बाहर निकल जाते थे। और ये सरल सा उदाहरण है इस आधुनिक युग का, जहां पे लोग जॉब्स में जाते हैं, बिजनेसेस करते हैं, फैमिली लाइफ में क्यों ना ईश्वर को लाया जाए, और फिर ईश्वर हमारी मदद कर सकते हैं।